4,500 साल पुराने और 480 फीट ऊंचे इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट और कैमरा भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4,500 सालों से दफन है। ये राज जानने के लिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा दृश्य देखा जो पिछले 4,500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। मिस्र में कुल 138 ऊंचे पिरामिड मौजूद है जिन्होंने हजारों सालों से दर्जनों भूकंप और खतरनाक तूफानों का सामना किया, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है, जिसकी बेस का क्षेत्रफल 31 एकड़ है। इस पिरामिड के अंदर 9 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। इस पिरामिड के निर्माण में कुल 2.3 मिलियन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन तक था। इसका कुल वजन 6 मिलियन टन के बराबर है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया? भारी पत्थरों को बिना किसी क्रेन के 480 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया और इन पिरामिड्स को भूकंप रोधी बनाते हुए उनकी सभी साइड्स को 51.5 डिग्री के एंगल पर कैसे सेट किया गया? कई सदियों से अलग अलग रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की निर्माण तकनीक को समझने की कोशिश कर रही हैं। पहला सवाल यह उठता है कि इसकी चारों साइड्स को बिना किसी कंपास के बिल्कुल सटीक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कैसे सेट किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन की तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का भार सहन कर सके। फिर पोलर स्टार्स की मदद से इसकी दिशा तय की गई होगी। बिना किसी कंपास या ऑप्टिकल उपकरण के इस साधारण तकनीक का उपयोग करके हजारों साल पहले इतनी सटीक दिशा निर्धारित की गई थी। अगला चैलेंज था जमीन को पूरी तरह समतल करना। 13 एकड़ की भूमि पर यह पिरामिड खड़ा किया गया और अगर इसकी सतह थोड़ी भी असमान होती तो 2.3 मिलियन पत्थरों से बना यह ढांचा टिक नहीं पाता। उस समय के इंजीनियरों के पास न तो लेजर लेवलर था और न ही अन्य आधुनिक उपकरण। एक्सपर्ट्स का मानना है कि निर्माण स्थल के चारों ओर पानी भरा गया होगा और पानी के स्तर से भूमि के ऊंचे नीचे हिस्सों को पहचाना गया होगा। इसके बाद छीनी और हथौड़ों की मदद से ऊंचे स्थानों को काटकर समतल किया गया होगा। पिरामिड निर्माण के लिए लाखों टन वजनी पत्थरों को काटने का सवाल भी महत्वपूर्ण था। उस समय न तो ग्राइंडर थे और न ही आधुनिक चेनसॉ। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में डाला। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के पौधे का उपयोग किया। उनका मानना है कि पत्थरों को काटने के लिए सिर्फ कॉपर नहीं, बल्कि उसमें कुछ केमिकल और आर्सेनिक भी मिलाया गया था। इन औजारों को लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर मारा जाता था और घंटों की मेहनत के बाद पत्थरों को आकार में डाला जाता था। एक और बड़ा सवाल था कि इन भारी पत्थरों को गिजा तक कैसे लाया गया। इन पत्थरों को 2 किलोमीटर दूर तोरा शहर से लाया गया था। हर पत्थर का वजन 50,000 किलोग्राम था, जो लगभग 3 बसों के वजन के बराबर होता है। इन भारी पत्थरों को लाने के लिए उस समय न तो कोई भारी मशीनरी थी और न ही पर्याप्त जानवरों की ताकत का सहारा लिया जा सकता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पत्थरों को नावों की मदद से नील नदी के जरिए गिजा पहुंचाया गया। जब पत्थर गिजा पहुंच गए तो अब समस्या यह थी कि इन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़ाया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो एक स्पाइरल रैंप तैयार किया गया था या फिर जिगजैग ट्रैक बनाए गए थे, जिनकी मदद से मजदूरों की एक पूरी टीम रस्सियों और लकड़ी की पट्टियों के जरिए पत्थरों को ऊपर खींचती थी। पिरामिड के अंदर मौजूद कक्ष और संकरी सुरंगों का निर्माण भी एक रहस्य है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिरामिड के अंदर कुछ हिस्सों में लाइमस्टोन की बजाय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। ग्रेनाइट हीरे के बाद दुनिया का सबसे कठोर पत्थर माना जाता है और इसे आज भी आधुनिक मशीनों के बिना काटना लगभग असंभव है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राचीन इंजीनियरों ने बिना दांतों वाले आरे का उपयोग किया, जिसे ग्रेनाइट पर रखा जाता था और उसमें बारीक बजरी डाली जाती थी। इस प्रक्रिया में एक पत्थर को काटने में महीनों का समय लगता था। इतनी मेहनत और तकनीक से बनाए गए इन पिरामिड्स का असल उद्देश्य क्या था? इन्हें बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? और रोबोटिक कैमरे ने पिरामिड के अंदर जो रहस्यमयी नजारा देखा, वह क्या था? यह सब जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो का दूसरा भाग।